अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। कुछ टॉपिक्स ऐसे थे जो कि मुझे लोगों ने काफ़ी ज़्यादा उस पर बात करने को कहा, तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम जो अभी हमारी एपिसोड्स हैं इस पे हम उन स्टोन्स पे बात करें। फिर अपने टॉपिक्स तो मेरे चलते ही रहेंगे, क्योंकि जो कि मोर देन 400 टीवी शोज़ में कवर नहीं हो सके, वो इतना आसान तो उसको कवर करना नहीं है। लेकिन इंशाल्लाह हमारी काविश है, उम्मीद है कि आप लोग मेरे साथ रहेंगे और इसी तरह मेरे प्रोग्राम्स को पसंद करेंगे। तो मेरी कोशिश होगी कि हमेशा आप लोगों के लिए एक नया और डिफरेंट टॉपिक लाता रहूँ। आज जो हम बात करेंगे जिस टॉपिक पे या जिस टोन पे, उसका नाम है पुखराज, जिसको कहते हैं टोपाज। टोपाज में बहुत सारी किस्में। एक तो ये कि इसकी भी ये जो हाई फाई स्टोन्स हैं, इनके जो महंगे पत्थर हैं, उनमें इसका नाम आता है। और इसकी अगर कटिंग पॉलिशिंग अच्छी हुई हो, डीप कटिंग हो, फैंसी कट हो, तो ये बहुत ही खूबसूरत जो है ये मुख्तलिफ उनमें, यानी कि आपको लगेगा हीरे की तरह की इसकी कटिंग जब होती है, जिसे डायमंड कट भी कहते हैं, तो ये बहुत खूबसूरत स्टोन लगता है। कलर्स इसमें बहुत सारे हैं। हार्डनेस इसकी थोड़ी ज़्यादा है, समटाइम्स 7 7.5 तक भी आपको मिलती है। अगर हम बात करें इसमें यानी कि किस्मों की, तो इसमें कुछ तो जो है वो एक तो यानी कि ब्लोरी किस्म की चमक होती है कुछ स्टोन्स में, और बेतहाशा जो है इसमें आपको क्वालिटीज़ मिलेंगी, टाइप्स मिलेंगी। इसमें वाइट टोपाज बहुत अच्छा है, पाकिस्तान का बहुत खूबसूरत पत्थर है। फिर येलो टोपाज है, मुख्तलिफ यानी कि मकामात से वो निकलता है, हम आगे जाके इंशाल्लाह बात करेंगे। और इसके अलावा जो है ब्लू टोपाज अच्छी खासी उसकी भी जो है वो डिमांड है, और काफ़ी रेयर सिलोन श्रीलंका का बहुत मशहूर मारूफ है। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। मैं हमेशा की तरह यही कहूँगा कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, मेरे प्रोग्राम को लाइक कीजिएगा और मेरी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि एक लेमैन तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। अब जो जिन ज़बानों में अगर देखा जाए कि किस किस ज़बान में पुखराज को क्या कहा जाता है, इनके स्टोन को इसका क्या नाम है, तो उर्दू में इसको पुखराज कहा जाता है, फ़ारसी में भी हम इसे पुखराज ही कहते हैं। इंग्लिश की अगर बात आए तो इंग्लिश में हम इसे जो है वो टोपाज कहते हैं। कुछ लोगों को ये भी होता है, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जी येलो सफ़ायर जो है वो येलो टोपाज है। और इसमें जो है अरबी में इसको जो है याकूत असगर कहा जाता है, यानी कि याकूत की का छोटा, यानी कि याकूत जो है रूबी जो है, या लाल जिसे कहते हैं, जिसे याकूत कहा जाता है, उसमें इसको याकूत असगर भी पुकारा जाता है। पुखराज को संस्कृत में संजोले कहा जाता है। और अगर इसी तरह हम बात करें हिंदी ज़बान में, तो इसे पोशाबाग कहा के नाम से जो है पुकारा जाता है। अब इसमें अगर हम इकसाम में हैं, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया, इसमें एक तो सफ़ेद रंगत आती है, बहुत नुमायाँ और बहुत ही खसूसियत की हामिल होती है, बिल्कुल क्लियर होता है। सम टाइम अगर उसमें सिर्फ चमक का इम्पैक्ट नहीं होता, जिसकी वजह से इसमें और डायमंड में फ़र्क किया जा सकता है। फिर अगर आप देखें, इसमें एक पत्थर जो होता है वो सुनहरे रंग का भी होता है, लाइट येलो कलर का, पेल आप उसे कह सकते हैं पेल कलर, प्योर येलो कलर में भी आता है। स्मोकी टोपाज बहुत नुमाया, पाकिस्तान की बहुत अच्छी किस्म है, बहुत अच्छी, यानी कि उसमें यानी कि जो माइनिंग होती है वो पाकिस्तान के मुख्तलिफ नॉर्दर्न एरिया से होती है। एक चॉकलेटी कलर भी आता है जिसको स्मोकी भी कहा जाता है। इसके अलावा इसमें बहुत बेतहाशा ऐसे कलर हैं जो कि लोग कहते हैं, लेकिन मैंने जो कलर्स देखे या जिन पे मैंने अपना, इनके मेरा नॉलेज था, मैंने आप लोगों से वो चीज़ें डिस्कस कर ली। अब हम इस पे बात करते हैं कि ये इसके कीमियाई अनासर क्या हैं। इसमें अगर हम देखा जाए तो इसमें एल्युमिनियम पाया जाता है, फिर मैग्नीज होता है, सिलिका होता है, फ्लोरीन और आयरन होता है। ये वो इसकी कंपोजिशन से मिल के तो ये टोपाज जो है ये बनता है। पुखराज का शुमार जो है वो इंतहाई कदीम पत्थरों में होता है। अगर आप देखा जाए तो बहुत अहमियत का हामिल है। शहंशाह अकबर आज़म का जो खंजर का दस्ता था उसमें पुखराज लगा हुआ था। इसी तरह ये जो खंजर है ये दिल्ली के अजायब घर में अभी भी मौजूद है। फिर अगर आप देखें, मशहूर मुसलमान फातिहा सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी की जो अंगूठी थी उसमें कहा जाता है कि पुखराज जड़ा हुआ था। पुर्तगाल का एक बादशाह था जिसके ताज में इंतहाई बेशबहा कीमत के जो हैं वो पुखराज जड़े हुए थे। और पटियाला का के जो, यानी कि एक जिसने राज किया पटियाला पे, राज मोहिंदर सिंह, वो आर्ज़ाए कल्ब में जो है वो थे, क्या कहते हैं, उनको किसी ने, हकीम ने रिकमेंड किया था कि आप टोपाज पहने तो आपका ये जो आर्ज़ाए कल्ब है इससे आपको छूट मिलेगी, और उन्होंने इसका तजर्बा किया जो कि कामयाब रहा था। ये तो इसके कुछ तारीखी जो वाक़यात या जो तारीखी पस मंज़र था वो हो गया। अगर हम इसके तिब्बी ख्वास पे देखें तो ये दिल की तमाम बीमारियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे मेरे हकीम ऐसे जानने वाले हैं जो इसका सफ़ूफ बनाते हैं और मुख्तलिफ दवाइयों में मिक्स करके जो हार्ट के पेशेंट होते हैं उनको देते हैं।
और इसके अलावा जो है इसमें ये दौरान खून को जो है ये काफ़ी यानी कि नॉमिनल रखता है, उसमें मुफीद पाया जाता है, उनके अमराज को ख़त्म करता है। फिर अगर देखा जाए तो ये जिल्द के अमराज जिस तरह खारिश है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको दूर करता है। ये वो चीज़ें हैं जो हमें हकीमों से पता चलती हैं, हमने इस पर कोई तजर्बा नहीं किया, लेकिन एक चीज़ है जो एक तारीख में आती है और हमें बताया जाता है तो हम आप लोगों से वो शेयर कर लेते हैं। इसके अलावा इसमें ये कहा जाता है कि कुछ मूजी अमराज भी ऐसे हैं जिससे ये महफूज रखता है। और इसके अलावा मैदा और पेट के और मसाने के जो हैं कुछ अमराज उनके लिए बहुत मुफीद समझा जाता है। इसमें यह भी कहा जाता है कि अगर ये इसका सफ़ूफ बना के आप पिया जाए, इसमें मेरी कोई वो रिकमेंडेशन नहीं है, ना मैं आप लोगों को रिकमेंड करूं, लेकिन आप किसी हकीम से इसका मशवरा कर लीजिएगा तो जो पथरी होती है वो रेज़ा रेज़ा होकर जो है वो निकल जाती है पेशाब की सूरत में। खूनी और बवासीर जो बादी बवासीर होती है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके जहरीले असरात को दफ़ा करता है। फिर कैंसर के लिए भी लोग यूज़ करते हैं। बर्स के लिए ये स्पेसिफिकली यूज़ होता है, जो वाइट पुखराज है जिसे वाइट टोपास कहा जाता है। इसके अलावा इसकी जो खूबियाँ हैं देखें, वो तो अब हीलिंग प्रॉपर्टीज़ तो हम कहते हैं ह्यूमन बीइंग टू ह्यूमन बीइंग वेरी करती हैं, लेकिन जो हमें पता चलती हैं इसकी वो यही है कि ये आपके जो है मर्दाना क़ुव्वत के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये एक मैं इसका तिबी जो ख्वास था वो भूल गया था। इसके अलावा जो है क़ुव्वत इरादी के लिए इसको ज़्यादा यूज़ किया जाता है। अगर आप देखा जाए जो इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं इस लिहाज से अगर आप देखें, मीन्स के तबी लिहाज से तो हमने डिस्कस कर ली मेडिकली। अब अगर आप उसके इफ़ेक्ट जो हैं वो ह्यूमन बॉडी पे किस तरह होते हैं और आपके वो इनर और आउटर सिस्टम को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करता है। और इसके अलावा जो है वो कहा जाता है कि मोहब्बत और उल्फत के लिए जो है ये स्टोन बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, लेकिन मैं फिर यही कहूँगा कि मेरा इससे कोई वो बिल्कुल नहीं है। मैं बार बार यही कहता हूँ क्योंकि ये वो चीज़ें जो हम पढ़ के हैं, हाँ स्टोन की जो प्रॉपर्टीज़ हैं जो तबी लिहाज से हैं जिन पे तजर्बा किया जा चुका है उसके बारे में मैं आप लोगों को बता सकता हूँ। फिर इसके जो है वो मनफी असरात भी इसी तरह पाए जाते हैं, ह्यूमन बीइंग टू ह्यूमन बीइंग वेरी करते हैं। और अगर आप आएँ कि ये किन इलाकों में पाया जाता है तो ये जो ज़्यादातर श्रीलंका, रूस, ईरान, अफ्रीका, भारत में भी, स्पेन, नाइजीरिया, साइबेरिया, चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, इन मुल्कों में और इसके अलावा ये पाकिस्तान में भी पाया जाता है। ये तो बात होगी आज हमारी टोपास पे। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में जो है हम एक और नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के मैसेज का। मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।